सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। बारिश में आज भी भीगेगी दिल्ली एनसीआर, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी, जाने 23 जून तक कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर ने बीते गुरुवार की रात को हो रही बारिश ने गर्मी के तीव्र नरमा कर दिए हैं। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक रुक रुक कर कई जगह बारिश हो चुकी है। ऐसे में तापमान सामान्य से कम दर्ज हो रहे हैं। साथ ही शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। सफरजंद वैशाली में सामान्य से 7 कम 32.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो 5 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2017 में सबसे कम अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है और गर्मी से लोगों की काफ़ी राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 13 में भी बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि 21 जून तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश के आसार के देखते हुए रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी अनुमान जताई जा रही है। 22 जून तक दिल्ली में आसमान में बादल दिख सकते हैं और गर्मी से राहत जारी रहेगी। 23 जून से मौसम साफ हो जाएगा। इस दौरान तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में मानसून 27 जून या इससे 1-2 दिन पहले पहुँचने की उम्मीद भी है। रांची में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, कहा देश की सुरक्षा के साथ हो रहे हैं खिलवाड़। झारखंड की राजधानी रांची की मांडर विधानसभा के लिए 23 जून को उपचुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार दान भी चुनाव लड़ रही हैं, जिनके प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी रांची आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने देव कुमार के लिए चुनाव प्रचार और कांग्रेस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में आंशिक का माहौल बना हुआ है, हर तरफ हिंसा हो रही है। झारखंड में हिंसा के मामले पर ओवैसी ने कहा कि देश के पीएम पहले एक संदिग्ध तो मुसर और साहिर की जान नहीं जाती, पीएम को तो नूपुर को बचाना था। इसके साथ उन्होंने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी हमला किया गया और कहा कि झारखंड के मुताबिक मोर्चा सरकार ईमानदारी से काम कर दी तो मुसर और साहिर की जान नहीं जाती। हेमंत सोरेन मुसुदर और साहिर के परिवार से माफी मांगे जिन्होंने इसकी जान ली। उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर मारिए, हाथ पर मारिए, लेकिन दिल पर मत मारिए। अग्निपथ योजना का विरोध करे प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सीएम भागवत मान का काफिला रोका, कही ये बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान पंजाब के संगरूर में उपचुनाव के लिए रोड शो कर रही हैं। उधर अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने उनके काफिलों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद सीएम भागवत मान ने अपनी यूएससी कार को रोक लिया, एक प्रदर्शनकारी युवक से हाथ मिलाया और बात कही है। आम आदमी पार्टी के एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान एक रोड शो कर रहे थे, तभी उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा तो और युवाओं के बीच में अपनी यूएसपी कार रोककर एक युवा प्रदर्शनकारी से बातचीत किया है। मैंने उस प्रदर्शनकारी से हाथ मिलाया। युवा ने अग्निपथ योजना का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि यदि सांसद अग्निपथ पर चर्चा करने के लिए मिले हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह, प्रियंका समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। जब से भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया है तब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश में हिंसा भरे विरोध देखने को मिल रही है तो वहीं राजनीतिक भी जमकर हो रही है। कल कांग्रेस ने जंतर मंतर पर इस पर योजना के खिलाफ सत्याग्रह पर विरोध जताई है। कांग्रेस से कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के सत्याग्रह करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़क पर उतार दिया है। पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप मणि ने कहा कि देश जल रहे हैं और प्रधानमंत्री योजना की तारीफ करने में अपनी पीआर टीम लगा दिया है। सरकार को यह योजना वापस लेनी चाहिए। राहुल पर अमित मालवीय के हमारे हम पर इमरान ने कहा कि अब खुद ही गलती छिपाने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री को आगे आकर जवाब देना चाहिए। सीए एनसीआर कृषि कानून अग्निपथ योजना, मोदी सरकार के इन बड़े फैसलों पर जमकर हुआ बवाल। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को जैसे लॉन्च किया, देश भर में हिंसा की चिंगारी सुलग उठी है। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवा सड़क पर उतर आई हैं। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रही है। आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई। लोगों ने देश से कई हिस्सों में तोड़फोड़ की है। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत में भी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल के लिए सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की थी, लेकिन अग्निवीरों बनने के लिए युवाओं को ये योजना बिल्कुल रास नहीं आई है। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आ गई। विपक्षी दलों ने भारतीय छात्राओं के आंदोलन का साथ देते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग की गई है। अग्निपथ योजना पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर बीजेपी कार्यालय में आयोजित की प्रेस वार्ता में दौरान अग्निवीरों को लेकर विवादित बयान दिया है।
बीजेपी नेता ने अग्निवीरों को नौकरी पूरी होने के बाद गार्ड की नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी भी बीजेपी के ऑफिस में गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है और खुद बीजेपी के नेता ने भी इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिन महान सेना की वीर गाथाएं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कर सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिसे पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजाया गया हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक हो। भारतीय सेना मां भारती का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है। बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अग्निवीर 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा तो उस समय तक उसकी आयु 25 साल होगी। उसके बाद उसके हाथ में 11 लाख रुपए होंगे और अग्निवीरों की छाती पर तमंचा लगाकर घूमेगा। इसके अलावा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी का मेयर प्रत्याशी लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अघोषित बिजली कटौती से पीने का पानी नहीं भर पा रहे हैं लोग, विभाग के कर्मचारी दे रहे हैं दलिते। राजस्थान के बूंदी में भीषण गर्मी की विद्युत विभाग की लापरवाही और घोषित बिजली कटौती से शहरी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर में दर्जनों बार बिजली की कटौती की जा रही है। कई दिनों से दिन में कई बार रख रखाव के नाम पर 3 से 4 घंटे तक आपूर्ति बंद की जाती है, फिर भी आपूर्ति तंत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। कई दफा आंधी तूफान के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली काट देते हैं। आलमी की हल्की बूंदाबांदी नहीं हुई कि घंटों के लिए बिजली गुल हो जाती है। बिजली कटौती का प्रभाव आमजनों के साथ साथ उद्योग धंधे पर भी प्रभाव पड़ रही है। उपभोक्ता कटौती को लेकर डिस्कॉम के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो एक ही रट्टा जवाब मिलता है कि रखरखाव के लिए कटौती की गई है। अग्निपथ पर बवाल के बीच प्रगति मैदान से बोले पीएम मोदी, नए काम करने पर झेलनी पड़ती है मुसीबत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल का उद्घाटन किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने इस टनल का मुआवना भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दशकों पहले भारत की प्रगति को, भारतीयों के समर्थन, भारत के प्रोडक्शन, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान का निर्माण हुआ था। लेकिन प्रगति मैदान की प्रगति काफी पहले से रुकी हुई थी। इसका प्लान कामकाज पर दिखाया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अग्नि विवाद के बीच पीएम मोदी ने कहा कि ये आज का नया भारत है। उन्होंने कहा कि नया काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान से कहा है कि ये तस्वीरें बदलने के लिए नहीं किए जा रही है, बल्कि इसे तकदीर भी बदली जा सकती है। दिल्ली में केंद्र सरकार का जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसका सीधा परिणाम इसके पीछे का उद्देश्य ई ऑफ लिविंग पर है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली एनसीआर मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंचाई जा चुका है। असम मेघालय त्रिपुरा में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों की हताहत। जाने भारी बारिश के बाद पूर्वोत्तर राज्यों का हालात। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर इलाके में तबाही मचाई हुई है। असम मेघालय त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई लोग बेघर हुए, कई लोग मारे गए, फल नष्ट हो गए हैं, सड़क टूट गई है। यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लोग राहत शिविरों में रहकर आपदा के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। असम और मेघालय बीते दिनों बाढ़ व भूस्खलन में 31 लोगों की हताहत हुई है। असम के 28 जिलों में करीब 29 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 लाख के आसपास लोग राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं। बाढ़ में हुए कुल हताहतों में से 12 असम में, 19 मेघालय में मारे गए हैं। तो वहीं त्रिपुरा की राजधानी अंगलाद में भी भीषण बाढ़ की सूचना मिली है। शहर में महज 6 घंटे में 145 मिमी बारिश हुई है। सोनिया गांधी के बेहतर स्वास्थ्य के कांग्रेस नेता ने की पूजा अर्चना। महाकालेश्वर मंदिर में कराया महामृत्युंजय जाप। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना किया है। इसके उनके स्वास्थ्य को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप भी कराया गया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी महाकालेश्वर के दरबार में दर्शन के लिए आ सकती है। दरअसल प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और कालों के काल महाकाल के दरबार में पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता सत्यनारायण पटेल, रवि शुक्ला सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर पूजा अर्चना की है। कांग्रेस नेताओं ने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का दूध, दही, शहद से पंचामृत पूजन किया है। इसके भगवान महाकाल से सोनिया गांधी को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने बताया कांग्रेस अध्यक्ष का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिलने के बाद महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कराई गई है। राजस्थान में 1 जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा इंटर स्टेट टैक्स। सीएम ने सड़क हादसे से निपटने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान में सड़क हादसे के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर एक जिंदगी बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि परिवहन विभाग, पुलिस और संबंधित विभागीय अधिकारी को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने सभी अधिकारी को लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरुद्ध वाहन संचालन करने वाले मालिक और चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास पर परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि 1 जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन पर संग्रहण केंद्र बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वाहन के प्रदेश में आने और जाने संबंधित इंटर स्टेट टैक्स ऑनलाइन ही जमा होंगे, इससे वाहन संचालकों को सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के परिवहन नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई के लिए प्रदेश के अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि दुर्घटना में कमी लाने के लिए जल्द ही स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।